सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज बात करेंगे थायराइड की। थायराइड एक ऐसी समस्या है जो घर घर में ही होने लगी है। पहले खाली लेडीज को होती थी, अब जेंट्स को भी हो जाती है, बच्चों को बच्चियों को भी हो रही है। थायराइड जो है दो टाइप का होता है, एक हाइपो एक हाइपर। हाइपो में मोटे होने लग जाते हैं, वेट गेन होता जाता है। हाइपर में वेट लूज होने लगता है। समझ नहीं आता है क्यों हो रहा है। थायराइड जब शुरू होता है ना, तो शुरू में कंट्रोल भी मुश्किल से होता है। मेडिसिन तो हम लेते हैं, लेकिन मेडिसिन से भी जल्दी जल्दी कंट्रोल नहीं आता है, इसको काफ़ी टाइम लगता है। दूसरा, अगर बच्चियों को ये हो जाता है ना, तो उनको फिर पीसीओडी वगैरह भी होने का चांस हो जाता है। तो थायराइड के लिए ना आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बता रही हूँ, जिससे कि अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा है मेडिसिन के बाद भी, तो वो भी आने लग जाएगा। और साथ में अगर आपकी डोज बहुत ज़्यादा है तो वो थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। थायराइड जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गया है। जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है नहीं, हम लोग बाहर का भी बहुत खाते हैं, मीठा भी बहुत खाते हैं, प्रिजर्वेटिव वाला खाना भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, पैकेट्स फूड। तो इसके कारण भी थायराइड होने के चांसेस हो जाते हैं, और साथ में थायराइड फिर कंट्रोल में भी नहीं आ रहा होता जल्दी जल्दी। तो आपको क्या नहीं खाना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने मूंगफली नहीं खानी है अगर आपको थायराइड है तो। मूंगफली ना खाएं, गोभी, ब्रोकली, इन चीज़ों को नहीं खाना है, सोयाबीन को नहीं खाना है, पालक भी नहीं खानी है। और आपने खाना क्या है, तो आपने खाने में सीड्स का यूज़ ज़्यादा करना है। जैसे कि आप चिया सीड लें, साथ में पम्पकिन सीड लें, वाटरमेलन के सीड्स लें। इसके अलावा एक ब्राज़ील सीड आता है, जिसको कि आप एक पीस रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसको लें, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो थायराइड में देखिए, आप B12 और D3 का खास ख्याल रखें। मैग्नीशियम की कमी हो जाती है ना, ये भी ठीक नहीं है। तो आप इसके लिए एक टैबलेट ले सकते हो, मैग्नीशियम की टैबलेट लें। साथ में D3 के लिए आप टैबलेट लें, या फिर धूप को सेके थोड़ा बहुत दिन में, तो वो भी ठीक रहेगा। तो ये आपको अपनी डाइट में थोड़े से चेंज करने होंगे। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण वजन तो हमारा बढ़ता है या फिर कम होता है। इसके साथ साथ ना बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। स्किन जो है बहुत ड्राई ड्राई हो जाती है। तो कईयों को तो सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी वो सीढ़ी वगैरह चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है। मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है। साथ में कई बार हार्ट बीट जो हमारी कई बार स्लो हो जाती है, कई बार फास्ट हो जाती है। ठंड बहुत लगती है, कभी गर्मी लगने लग जाती है। पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लगती है। नींद कई बार बहुत ज़्यादा आती है और कई बार कम आती है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई सिम्टम है ना, तो आप अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर करवा लें। रेमेडी बनाने के लिए आपको लेनी होगी मग पीपली। इस तरह की दिखती है, लंबी वाली लौंग भी कह सकते हो। तो ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं लेनी है, इसका हमने पाउडर बनाना है और 1 चम्मच लेना है बस। मग पीपली जो है, हेल्थ बेनिफिट बहुत है इसके। थायराइड वालों के लिए भी अच्छी है, वेट लूज करती है, साथ में बॉडी में स्वेलिंग है तो वो भी हटाती है। इसके साथ देखिए, साबुत धनिया मैंने लिया है 1 चम्मच। तो इसको भी इस रेमेडी में नहीं डालेंगे, अलग से यूज़ करेंगे। तो आपको इसको भी लेना है। साबुत धनिया थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ साथ आपने लेना है सौंठ। सौंठ चाहे साबुत हो या पाउडर हो। तो मैंने 1 चम्मच पाउडर लिया है सौंठ का। साबुत हो तो साबुत भी ले सकते हो थोड़ा सा। तो मग पीपली को पीसना है, और सौंठ तो पाउडर ही है, ऐसे नहीं पीसेंगे। तो मग पीपली पीसने के बाद देखिए, 1 चम्मच इसको लेंगे और 1 चम्मच सौंठ है, दोनों को मिला के अभी अलग रख देंगे। अब धनिया को हम थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, 2 से 4 पीस हो जाए ऐसा कर लेना। एक पैन में आपने 1 सवा कप पानी लेना है, और इसमें डालना है अब आपने ये धनिया। पानी को गर्म होने देंगे। ये जो धनिया है ना, ये थायराइड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। साथ में थायराइड में हमें आयोडीन, जिंक, सेलेनियम की जरूरत होती है ना, उसके एब्जॉर्प्शन को बहुत फास्ट कर देता है। तो धनिया आप जरूर लें, थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 3-4 बॉयल आने हैं बस, गैस को बंद करके इसको स्ट्रेन कर लेना है। अब इसमें हमने मिलाना है जो हमने मग पीपली और सौंठ को मिक्स करके रखा है ना, बस 1 चुटकी लेना है, छोटी चुटकी, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत छोटी चुटकी आपने इसमें डाल देना है। साथ में इसमें नमक डालना है।
नमक कौन सा डालना है? आयोडीन वाला। आजकल जो नॉर्मल नमक आ रहे हैं सब में आयोडीन होता है, वही लेना। काला नमक या सेंधा नमक नहीं लेना। एक चुटकी छोटी सी डालनी है। अगर आपको बीपी की समस्या है तो इसे अवॉइड कर देना। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। अगर किसी किसी को जैसे नींबू सूट नहीं करता है ना, तो वो उसको रहने देना। इसको आपने सुबह खाली पेट लेना है, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी थायराइड की मेडिसिन लेनी है। जो भी आपकी चल रही है उसको बंद नहीं करना है। उसके आधे घंटे के बाद आपने इसको लेना है, लेकिन एकदम उबलता हुआ नहीं पीना है। जब ये थोड़ा गुनगुना हो जाए ना, फिर आपने पीना है इसको। उसके आधे घंटे बाद आप कुछ भी अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हो। तो इसके यूज से आपको धीरे धीरे फायदा मिलने लग जाएगा। आपका जो थायराइड सेट नहीं आ रहा, सेट आने लगेगा। और अगर आपकी मेडिसिन ज़्यादा है तो धीरे धीरे कम आनी शुरू हो जाएगी। इस रेमेडी को सभी थायराइड पेशेंट ले सकते हैं, चाहे वो हाइपोथायरिज्म हो या हाइपर, कोई भी ले सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। इसके अलावा देखिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी होगी। एक्सरसाइज बहुत फायदा देती है थायराइड में। तो आपने करना क्या है, देखिए थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ होता है, तो यहाँ पर आपने दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी सी बनाकर ना ऐसे करना। 10-15 बार हल्के हाथ से करना है, तेज नहीं करना है। उसके अलावा एक एक्सरसाइज मैं और बता रही हूँ। आपने बिल्कुल सीधे बैठ के गर्दन ऊंची करनी है ऐसे, जैसे हम कोई चीज चबा रहे होते हैं ना, वैसे करना है। तो 15-20 बार दिन में कर ले, कोई टाइम नहीं लगता है इनको करने से आपको आराम ही मिलेगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका थायराइड अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो कंट्रोल में आने लगेगा, और साथ में अगर आपकी डोज जो है ज़्यादा चल रही है, धीरे धीरे वो कम आने लग जाएगी। अगर आपको भी थायराइड है जैसे मुझे है, तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तो करनी है, इसके साथ ना कोशिश करें कि आप अपना वेट लूज़ करें। वेट लूज होता है ना, तो भी मेडिसिन हमारी बहुत कम हो जाती है, पहले से कम खानी पड़ती है, और साथ में धीरे धीरे ये थायराइड की समस्या खत्म भी हो जाती है। तो अभी रिसेंटली मैंने भी अपना वेट लूज किया है, तो मेरी थायराइड की टैबलेट भी बहुत कम हो गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर जरा भी यूजफुल लगी है ना, तो इसे लाइक कर देना, और किसी को अगर थायराइड है तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।